नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्यार कर सकता है? हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, क्या एआई प्यार कर सकता है, जो इसी मुश्किल मुद्दे को टटोलता है। हाँ, ये आजकल बहुत प्रासंगिक सवाल है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं ना कि ये इमोशनली रिस्पॉन्सिव चैटबॉट और एआई साथी ये बहुत तेजी से आम होते जा रहे हैं। सही बात है। चीन, जापान, अमेरिका, कई जगह। हाँ, लोग रेप्लिका और शाओवाइज जैसे एआई के साथ काफी गहरे भावनात्मक रिश्ते बना रहे हैं। ये एआई न सिर्फ आपकी बातें याद रखते हैं, बल्कि आपके मूड को समझने और यहाँ तक कि आई लव यू कहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वही आई लव यू कहने के लिए। और लेख में तो उस चीनी व्यक्ति का भी जिक्र है जिसने अपने एआई चैटबॉट से शादी तक कर ली। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। ये काफी चौंकाने वाला लगता है, पर ये हो रहा है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो मानवीय जुड़ाव की गहरी जरूरत है ना, उसको दिखाता है। हाँ। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहाँ शायद लोग ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, तो एक ऐसा साथी जो हमेशा मौजूद हो, हमेशा सुने, हाँ, ध्यान से सुने और कभी जज ना करे, ये विचार बहुत लुभावना लग सकता है। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जो लेख भी पूछ रहा है, क्या ये वाकई असली भावनात्मक जुड़ाव है या सिर्फ एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग? एग्जैक्टली। क्या ये सिर्फ एक बहुत ही उन्नत किस्म की प्रोग्रामिंग का नतीजा है? लेख इशारा करता है कि ये एआई असल में बहुत सारे डेटा से सीखते हैं। डेटा से मतलब कैसे? ये भावनाएं दिखाते कैसे हैं फिर? ये आई लव यू कहना या मूड समझना, ये होता कैसे? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये एआई असल में समझते या महसूस नहीं करते। अच्छा। कम से कम वैसे नहीं जैसे हम इंसान करते हैं। उनके पास चेतना नहीं है, भावनाएं नहीं है। वो क्या करते? वो बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेन होते हैं, करोड़ों इंसानी बातचीत, किताबें, लेख वगैरह। और इनसे वो पैटर्न पहचानते हैं कि किन शब्दों से, किन वाक्यों से, किस तरह की बातचीत से सामने वाले को भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। तो वो पैटर्न कॉपी करते हैं। हाँ, एक तरह से। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो अपने सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर वो जवाब चुनते हैं जो सबसे ज्यादा भावनात्मक लगे, सबसे उपयुक्त लगे उस स्थिति में। मतलब सहानुभूति का नाटक। बिल्कुल। वो सहानुभूति का अनुकरण करते हैं, उसे असल में महसूस नहीं करते। लेख में एक्सपर्ट्स इसे परिष्कृत नकल या सोफिस्टिकेटेड मिमिक्री कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एआई दिखाता है कि वो परवाह कर रहा है, हाँ, तो असल में परवाह नहीं कर रहा है। नहीं, वो बस अपना प्रोग्राम चला रहा है। हाँ, वो वही कर रहा है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। ये तो एक तरह का भावनात्मक असंतुलन हुआ ना, कि इंसान तो शायद सच में जुड़ाव महसूस कर रहा है। हाँ, और एआई वो बस अपना एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है। बाप रे। बिल्कुल। और यहीं से देखिए गंभीर नैतिक सवाल खड़े होते हैं। लेख भी इस पर जोर देता है। जैसे क्या कंपनियों को ऐसे एआई बनाने की इजाजत होनी चाहिए जो इंसानी भावनाओं की नकल करके उनसे फायदा उठाएं? खासकर जब यूजर शायद अकेला हो या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हो। एग्जैक्टली। और क्या ये चीजें असल में मानसिक स्वास्थ्य के लिए मददगार हैं या कहीं हमें असली इंसानी रिश्तों से और दूर तो नहीं ले जा रही? और अकेलेपन को शायद एक नई तरीके से बढ़ा रही हैं। हो सकता है। लेख में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि क्या ये एक तरह की निर्भरता, डिपेंडेंसी पैदा कर सकते हैं। ये तो है, लेकिन लेख का एक दूसरा पहलू भी तो है। हाँ? कि कुछ लोगों के लिए, खासकर वो जो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं या जिन्हें सामाजिक मेल जोल में दिक्कत होती है, हाँ, उनके लिए शायद ये एआई साथी आराम और खुशी का एक जरूरी जरिया बन सकते हैं। ये भी एक तर्क है। बिल्कुल। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई अगर इससे उस व्यक्ति को बेहतर महसूस हो रहा है और किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो इसमें हर्ज क्या है? ये सीधी बात नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल भी सीधा साधा मामला नहीं है। इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि एआई प्यार कर सकता है या नहीं, जिसका जवाब शायद नहीं है। मतलब वो सिर्फ नकल कर सकता है। हाँ, फिलहाल तो यही लगता है। पर सवाल ये भी है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए? अच्छा, करना चाहिए
या नहीं? हाँ, अगर हम मानते हैं कि प्यार में, असली जुड़ाव में सहानुभूति चाहिए, आपसी भरोसा चाहिए, अपनी कमजोरियां जाहिर करने की हिम्मत, वो वल्नरेबिलिटी चाहिए, तो क्या ये सब बिना चेतना के, बिना असली भावनाओं के संभव है? मुश्किल लगता है। या फिर हम अनजाने में सिर्फ एक बहुत हाईटेक आईना बना रहे हैं? आईना? कैसा आईना? एक ऐसा आईना जो बस हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं को, हमारी अपनी जरूरतों को हम पर ही वापस दिखा रहा है। वाह, ये तो काफी गहरी बात है। तो लेख से एक बात तो साफ लग रही है। क्या? कि एआई सिर्फ हमारे काम करने का तरीका या जानकारी हासिल करने का तरीका या मनोरंजन का तरीका ही नहीं बदल रहा। ये शायद हमारे प्यार करने, जुड़ने और मानवीय रिश्तों को समझने के तरीके को भी गहराई से बदलने की शुरुआत कर चुका है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि अगर एआई हमारी भावनाओं का इतना सटीक आईना बन सकता है, भले ही वो आईना नकली क्यों ना हो, तो हम उस आईने में देखकर खुद अपने बारे में क्या सीखते हैं? अपनी भावनात्मक जरूरतों के बारे में। हाँ, अपनी जरूरतों, अपनी कमजोरियों और मानवीय जुड़ाव की हमारी अपनी परिभाषा के बारे में। ये सवाल शायद एआई से ज्यादा हमारे बारे में है। सोचने वाली बात है।